अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मोबॉक्स की गेम ब्लॉक ब्रालर में आप किस किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं और अर्निंग की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो सिंपल मेथड है इस गेम का, लाइक एनी अदर मोबॉक्स गेम, कि आप अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी गेम प्ले करते हैं, तो लीडर बोर्ड में अगर आप जितनी ज्यादा हाईएस्ट रैंक में आएंगे उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अभी करंट सीजन में आप मेरी सिचुएशन देखते हैं तो ये टॉप पे आपको नजर आ रहा है। इल्मे आलम मेरा नाम, मतलब मेरा जो गेम आईडी है, वो मैं रैंकिंग टॉप 5 में शामिल हो रहा हूं और अभी इसको तकरीबन 39 घंटे रहते हैं ये सीजन एंड होने में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं कम से कम टॉप 7 या टॉप 6 मुझे लाजमी आना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर वाले प्लेयर जो हैं वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उनके पास गेयर्स बहुत अच्छे हैं। एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गेयर्स आपको कौन से चूज करने चाहिए, कौन सा सूट पहनना चाहिए, डेंजियन यानी कंप्यूटर के साथ गेम प्ले करनी है तो कौन से आपको गेयर्स चाहिए, सूट्स चाहिए, और अगर आपने प्लेयर वर्सेस प्लेयर, ये जैसे कंपिटिटर्स के साथ दूसरे प्लेयर्स के साथ प्ले करना है तो उसके लिए कौन सा सूट सबसे बेस्ट है, उसके लिए अलग वीडियो। लेकिन फिलहाल एक तो सिंपल तरीका है कि आपने यहां पे गेम प्ले करनी है और जितने ज्यादा आप हाईएस्ट रैंक में जाएंगे लीडर बोर्ड में उतना ज्यादा आपका रिवॉर्ड होगा। इस वक्त जो मेरा करंट रिवॉर्ड, अगर मैं इसी पोजीशन पे रहता हूं नंबर 5 पे, तो 677 मुझे एमबॉक्स टोकन मिलेंगे और 3607 मुझे MMEC मैक टोकन मिलेंगे। इनके ओवरऑल मिला के ये एक सिर्फ प्लेयर वर्सेस प्लेयर का रिवॉर्ड है। डेंजियन अगर कंप्यूटर के साथ गेम की बात की जाए तो उसमें मेरा रैंक जो है 9वां रैंक बनता है। तो लीडर बोर्ड में आएंगे, जितना हाईएस्ट रैंक होंगे उतना ज्यादा रिवार्ड होगा। एक तो अर्निंग का ये मेथड है। दूसरा मेथड जिसमें जरूरी नहीं आप गेम प्ले करें, ये एक तरह की ट्रेडिंग है। आप मोबॉक्स की ब्लॉक ब्रालर गेम के अंदर रह के बाकायदा ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग यहां पे थोड़ी रिस्की है लेकिन हाईली रिवॉर्डिंग है। होता क्या है कि आपने यहां पे मार्केट, चूंकि ये एक मार्केट प्लेस है, यहां पे आपने नजर रखनी होती है कि कौन से ऐसे गेयर्स हैं जो कि बड़े हाई वैल्यू गेयर्स हैं लेकिन जो सेलर है उसने बड़ा सस्ता रेट लगाया। फॉर एग्जांपल मैं कोई गेयर फोर्स करता हूं या कहीं से मुझे गेयर मिलता है, गेम के अंदर से ही मुझे अगर कोई गेयर मिल जाता है तो मेरे पास वो गेयर ऑलरेडी अगर मौजूद है। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये मेरे पास इस वक्त अगर आप आए हीरो पे मैच पॉइंट्स पे तो यहां पे मेरे पास गेयर पड़े हुए हैं, ऑलरेडी एक्स्ट्रा गेयर पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्लव्स, ये देखें, फॉर एग्जांपल ये मैं ग्लव पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास 2 ग्लव्स पड़े हुए हैं। एक ये ग्लव जो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूं, ये ऊपर इक्विप्ड आपको नजर आ रहा है, और एक ये मेरे पास एक्स्ट्रा ग्लव है। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लव्स होते हैं मेरे पास, तो मुझे इसका कोई फायदा नहीं है। तो कुछ लोग जिनके पास एक्स्ट्रा होते हैं वो मार्केट में सेल कर देते हैं। तो आपने यहां पे अर्निंग कैसे करनी है, आपकी ये बेस्ट जो स्ट्रेटजी है, वो टिप है कि आपने सस्ते से सस्ता गियर उठाना है जिसके आप समझते हैं कि एट्रीब्यूट्स, उसकी क्वालिटीज जो है हाईएस्ट है लेकिन प्राइस लोएस्ट है। आप वहां से खरीदें और उसी गियर को दोबारा सेल पे लगा दें। मिसाल के तौर पे एट्रीब्यूट्स कौन से ऐसे हैं जो कि ज्यादा बिकते हैं, वो आपको सबसे पहला आपने जिस पे फोकस करना है, इधर आपने ऊपर टॉप पे आएंगे तो ये सारे फिल्टर हैं। आप सारे गियर्स को यहां से फिल्टर कर सकते हैं। ऑल एट्रीब्यूट्स में आके यहां परसेंटेज पे आना है और यहां पे आपने रेजिस्टेंस कर देना। जब आप रेजिस्टेंस करेंगे तो अगली चीज जिसको आपने वॉच करना है, यहां ऑल सूट आके यहां एडवांस और ऑल पे क्लिक कर देना। 2 किस्म के गियर की आपने ट्रेडिंग करनी है। आपकी किस्मत है कि अगर आपको इस दौरान कोई सस्ता अच्छा गियर मिल जाए, और ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती हैं क्योंकि बाज़ औक़ात बंदे को जरूरत होती है, उसके पास एक्स्ट्रा गियर होते हैं, वो कहता है किसी तरीके से मेरा ये गियर सेल हो जाए, बजाय इसके पड़ा पड़ा तो वो 5 एमबॉक्स का, 2 एमबॉक्स का, 3 एमबॉक्स का, डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। तो यहां पे 2 चीजें आपने मेक श्योर करनी है। एक तो परसेंटेज में आके रेजिस्टेंस को आपने फिल्टर करना है। रेजिस्टेंस वाला जो गियर होता है, खसूसन परसेंटेज वाला, उसकी हाईएस्ट प्राइस भी होती है और वो जल्दी जल्दी मार्केट में निकल भी जाता है आपका। तो सबसे पहले आपने फिल्टर करना है रेजिस्टेंस का। फिर दूसरा आपने यहां पे एडवांस गियर खरीदने हैं। आपने कॉमन गियर नहीं खरीदना। कॉमन गियर कोई भी आपसे मार्केट से नहीं खरीदता। यहां पे आपने एडवांस में आके एडवांस पे क्लिक करना है। आपके जहन में यह सवाल आ सकता है कि यार एडवांस क्यों गियर आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप हीरो पे आके
यहां इंटेंसिफायर के पेज पे आए तो ये ऊपर आपको एक मैसेज दे रहा है, कह रहा है इक्विपिंग, अगर आप एडवांस गियर यूज करते हैं तो जितना आप यहां पे इंटेंसिफाई करेंगे किसी भी क्वालिटी को, वो 3 टाइम वो ज्यादा उसकी क्वालिटी हो जाएगी अगर वो गियर एडवांस गियर होगा। अगर कॉमन गियर होगा तो जो उसकी एट्रीब्यूट्स वैल्यू होगी उतनी ही आपको वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर वही गियर वही एट्रीब्यूट्स आप एडवांस गियर में ले लेंगे तो 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो यानी 3 गुना उसकी क्वालिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, एक तो आपने परसेंटेज रेजिस्टेंस को यहां फिल्टर करना है, दूसरा एडवांस गियर को। अब गियर कैसे चूज करना है, कौन से ऐसे गियर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा मार्केट में, कौन से ऐसा सूट है जिसके गियर सबसे ज्यादा बिकते हैं। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जो गियर बिकते हैं वो डिवोट सूट है। यहां पे फिलहाल तो आपको डिवोट नजर नहीं आ रहा, और यहां उसको भी फिल्टर करना चाहें तो ऑल पे जाके एडवांस सूट और यहां डिवोट पे क्लिक करें तो आपको ऐसा कोई मार्केट में डिवोट का गियर नहीं मिल रहा जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो परसेंटेज के हिसाब से हो। तो यहां पे आपने सबसे पहले तो उसके ऊपर नजर रखनी है और साथ साथ प्राइस को भी वॉच करते रहना। अच्छा, ये वाला टाइटन का एक गियर है, आर्मर है, फर्स्ट हीरो का गियर है। इसको जरा मैं ओपन करके आपको समझाता हूं कि क्या लॉजिक है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, इसकी प्राइस क्या है, इसकी इस वक्त करंट प्राइस है तकरीबन 15 एमबॉक्स टोकन। इसके ऊपर आप क्लिक करें, इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एट्रीब्यूट्स आपने चेक करनी है। ये क्रिटिक एट्रीब्यूट्स बहुत पसंद किया जाता है और ये भी रेजिस्टेंस के बाद ये दूसरा ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको मार्केट प्लेस में सबसे ज्यादा लाइक किया जाता है। तो आप एक तो आपको रेजिस्टेंस मिल गई, दूसरा आपको क्रिटिक मिल गया, तीसरी एक और चीज है जो सबसे ज्यादा लाइक की जाती है, ब्रेक थ्रू। ये 3 चीजों पे आपने फोकस करना है, रेजिस्टेंस कभी आपने मिस नहीं करनी है, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं। फिर दूसरा, जो हर गियर है, हर गियर की एक अपनी एट्रीब्यूट होती है। मिसाल के तौर पे आर्मर है, यहां पे ये देखें, इंटेंसिफाई पे आए तो आर्मर जो है उसकी मेन खसूसियत क्या है कि उसके पास क्रिटिकल एट्रीब्यूट होता है, यानी क्रिटिक अटैक करने की क्वालिटी होती है। इसी तरह जो शील्ड होती है उसके पास क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो जब कभी आपने मार्केट में शील्ड देखनी है तो कोशिश करनी है कि ऐसी शील्ड देखनी है जिसमें रेजिस्टेंस भी हो और उसमें क्रिटिकल रेजिस्टेंस भी हो, और अगर साथ आपको क्रिटिक भी मिल जाए, साथ आपको ब्रेक थ्रू भी मिल जाए, तो ये सारे बोनस हैं। तो आपने यहां पे, अच्छा फिर उसके बाद ये देखा यार आपने, अच्छा एक और चीज आपने देखी, जितने एट्रीब्यूट्स हैं अगर वो सारे एट्रीब्यूट्स परसेंटेज में हो, नंबर्स में ना हो, जैसे कि ये देखें, आपको ये वाला जो मैंने गियर ओपन किया इसमें ऑलमोस्ट सारे एट्रीब्यूट्स परसेंटेज में है। तो अगर इस गियर पे आता हूं तो इसमें पहला मिस और रेजिस्टेंस आपको परसेंटेज में नजर आ रहा है, बाकी की सिंपल वैल्यू है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, एचपी। गियर ये भी बुरा नहीं है, ये भी गियर बुरा नहीं है, लेकिन आपने प्राइस भी साथ साथ वॉच करनी है। अब 15 एमबॉक्स का ये है, 15 एमबॉक्स का ये है, इसमें क्रिटिक है, इसमें सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं परसेंटेज में है। तो मेरे और 3 ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको बाकायदा आप इंटेंसिफाई कर सकते हैं, यानी क्रिटिक को कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कर सकते हैं, आर्मर ब्रेक को कर सकते हैं। वो आप कहां से कंफर्मेशन कर सकते हैं, दोबारा हीरो पे आए, इंटेंसिफाई पे आए, तो यहां पे देखें वो कौन से ऐसे एट्रीब्यूट हैं अगर आप वो गियर उठाते हैं उन गियर के एट्रीब्यूट्स को आप इंटेंसिफाई कर सकते हैं। अब वहां पे उस गियर में एक चीज थी, ये देखें, उसमें हील्ड इफेक्ट था। हील्ड इफेक्ट जितना आपको इस गियर में मिलेगा उतना ही मिलेगा, उसको आप इंटेंसिफाई नहीं कर सकते। तो आपने कोशिश करने हैं वो वाले एट्रीब्यूट्स उठाने हैं मार्केट से जिनको आप इंटेंसिफाई कर सकें और जिनकी जो वैल्यू है वो परसेंटेज में हो, ना कि वो वैल्यू में हो। इसकी एक अलग से कैलकुलेशन होती है, पूरी एक शीट होती है। मेरे साथ एंगेज हैं हाफिज साहब, हाफिज हसीब साहब, आपने 1-2 वीडियोस में उनको शायद वॉच भी किया होगा, उनका मैंने इंटरव्यू किया था अपने चैनल के लिए। तो उनके पास पूरी एक कैलकुलेशन है कि कैसे ये सारे कैलकुलेट करके तो आपके हीरो के स्टेट्स जो हैं यहाँ पे आते हैं। ये देखें, यहाँ हीरो पे आए, ये वो सारे स्टेटिस्टिक्स हैं। अच्छा, एक तो ये सारी बाइंग और सेलिंग, आपने लोएस्ट अच्छे गियर, सस्ते गियर मार्केट में ये नॉर्मली होता है जब सीजन एंड होता है, और सीजन एंड होने के विद इन 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स, मतलब पहले 3-4 दिन के अंदर अंदर आपने ये सारी गेम प्ले करनी होती है। 3-4 दिनों के अंदर बहुत सस्ते गेयर मिलते हैं, और सस्ते क्योंकि स्टार्ट में सबको गेयर चाहिए होते हैं, हर बंदा अपना अपना सूट कंप्लीट करना चाहता है ताकि वो डेंजियन प्ले करके तो अपनी रैंकिंग अप करे। तो डेंजियन से बुक्स भी मिलती हैं,
तो वो सारी डंजियन प्ले करने के लिए हर बंदा अपने आप को अपना सूट जो है वो इक्विप करता है। तो आपने पहले 4-5 दिन सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस करना है। अभी 2-4 दिन मार्केट को वॉच करें, तो चूंकि ट्रेडिंग है, मुमकिन है कि आप बाय करें तो आपका गियर जो है वो ना बिके। अब इस सीजन में स्टार्ट में मैंने कुछ ऐसे गियर हैं जो मैंने 10 एमबॉक्स के बाय किए हैं और 30 एमबॉक्स के सेल किए हैं। 20-20 एमबॉक्स का प्रॉफिट मैंने एक एक गियर से निकाला है। और कुछ गियर ऐसे भी थे जो मैंने 15 एमबॉक्स के खरीदे थे, लेकिन वो मेरे 10 के, जैसे कि इनमें से ये वाला, ये तो खैर मैंने फॉर्ज किया है। मैं आपको 1-2 गियर दिखाता हूं। ये मैंने भी मार्केट में सेल के लिए 4 अपने गियर लगाए हुए हैं। ये वाला जो गियर है ये मैंने 15 एमबॉक्स का ये खरीदा था, तो सारा सीजन एंड हो गया, मेरे से किसी ने खरीदा नहीं है, तो मैंने 10 एमबॉक्स का सेल पे लगा दिया कि कोई तो खरीद ले, बजाय इसके कि मेरे 15 एमबॉक्स का लॉस हो, कोई 10। तो जितना जितना सीजन एंड होने के करीब जाता है आपकी गियर सेल के जो चांसेस हैं वो कम होते जाते हैं। जितना सीजन स्टार्ट होता है उसके स्टार्ट में आपके गियर सेल होने के ज्यादा मौके होते हैं, क्योंकि हर बंदा, हर प्लेयर जो है कोशिश कर रहा होता है कि वो बेहतरीन मार्केट से गियर उठा के तो उसको वो, तो ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है। ये आपने पहले 2-4-5 दिन आपने उसमें ट्राई करनी है। अगला तीसरा तरीका अर्निंग का, जब आप डंजियन में प्ले करते हैं तो उसके बाद आप इधर हाई लेवल मोमोज स्वीप पे जाके आपके अकाउंट, आपके वॉलेट के साथ जितने मोमोज हैं उनको आप यहां पे स्वीपिंग पे लगा सकते हैं, उससे आपको रिवॉर्ड मिलता है। इस सीजन में जो मेरा रिवॉर्ड बन रहा है वो 345 मैक टोकन बनने हैं, MEC। तो इसी तरह मतलब अगर मेरे पास और होते तो जितने आप लेवल क्रॉस करते जाते हैं 0445 को क्रॉस करने के बाद उतने आपके यहां पे मोमो जो है आप उनको स्वीपिंग पे लगा के अलग से रिवॉर्ड जो है वो अर्न कर सकते हैं। ये आपको बताता चलूं कि ये जो अर्निंग वाला मेथड है इसमें आपके अकाउंट में मोमोज होना जरूरी है। बाकी जो पहले दोनों अर्निंग के मेथड मैंने आपको बताया है कि जिसमें आप गेम प्ले करके आप ज्यादा से ज्यादा रैंकिंग लीडर बोर्ड में बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा रैंकिंग बढ़ेगी तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा ट्रेडिंग है। अच्छा, यहां पे गेम प्ले करके उसके लिए भी जाहिर बात है, आपके अगर इधर आप आए मोमोज के पास, ये मेरे मोमोज हैं, इनके साथ मैंने डायमंड लगाए हुए हैं। तो जितने ज्यादा आपके मोमोज में डायमंड हाईएस्ट लेवल के होंगे उतनी ज्यादा आपको एक्स्ट्रा पावर, ये जो पहला है रेड कलर का, इससे आपके जो हीरो है जिसके साथ आपने ब्लॉक बरालर गेम प्ले करनी है उसकी HP ज्यादा होती है। दूसरा ये जो ग्रीन है, इससे मेरा ख्याल है अटैक ज्यादा, मतलब जितना आपका हीरो, जितने आपके पास गियर्स हैं, जितना आपने इंटेंसिफाई किया, जितना आपने उसको रिफाइन किया, हाईएस्ट रिफाइन किया, उसके बाद ये जो आपने साथ डायमंड अटैच किया हुआ है वो डायमंड आपको 3% एक्स्ट्रा जो है वो अटैक की पावर दे रहा है। इसी तरह अगर ब्लू है तो वो ज्यादा क्रिटिक दे रहा है, इसी तरह बोनस डैमेज है। तो 5 आप मोमोज के साथ ये डायमंड वगैरह यूज करके तो अपनी जो हीरो की स्टेटिस्टिक्स हैं, उसकी क्वालिटीज हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, यहां पे आप जो आपने गियर खरीदे हैं उन गियर को इंटेंसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वो सारे अर्निंग के मेथड थे जो मैं चाहता था कि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप ब्लॉक ब्रॉलर गेम पे इन तीनों मेथड पे फोकस करें कि आप अपने गियर्स को यहां से रिफाइन कर सकते हैं। रिफाइन करने के भी 2 मेथड हैं। एडवांस रिफाइन जो है अगर आप करेंगे उसमें आप एमबॉक्स टोकन पे करने होते हैं, लेकिन जब आप एडवांस रिफाइन करते हैं तो उसमें आपका गियर फॉर श्योर जो है वो अपग्रेड होता है। तो इस तरह आप अपने सूट को ज्यादा से ज्यादा बेहतर गियर्स के साथ इक्विप करके अच्छा खासा गेम जो है वो प्ले करके अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।